नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। संस्कार शाला पार्ट 2 के अंतर्गत आज मैं किसी किशोरी के अंदर जो नशा पान की लत लगते जा रही है, उस बिंदु पे अपने विचारों को प्रकट करूंगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये नशा पान जो है, ये सिर्फ यंग जनरेशन के लोग ही नहीं कर रहे हैं। हमारे बढ़ते हुए उम्र के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी नशा पान कर रहे हैं। नशा पान का मतलब सिर्फ शराब ही नहीं होता है। सिगरेट, बीड़ी, किसी भी तरह के गुटखे, पान पराग, शिखर, सारे नशा पान के अंतर्गत ही आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हमारे यंग जनरेशन जो है, हमारे बढ़ते उम्र के जो बच्चे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिखाना है कि हम हाई सोसाइटी के हैं, इसलिए कर रहे हैं। कुछ अपनी गलत संगतों में रहने की वजह से, गलत संगत के लोग में रहने की वजह से कर रहे हैं। खासकर देखा गया है उन बच्चों को, जो बच्चे कम उम्र में जिनके माता पिता उनको कहीं ना कहीं काम पे लगा देते हैं, वो बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो कहते हैं इससे हमारी थकान उतरती है। मैंने बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को इस पे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन ये आप क्यों नहीं सोचते कि ये नशा पान जो होता है हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। अभी आपको लगता है कि ये हमारे लिए एक फैशन है, और इस बदलते ज़माने में ये चीज़ हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं। हमसे हो सकता है आप इससे अपनी एनर्जी ले रहे हो, या आप दिखावा कर रहे हो, या आप दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी फंक्शन कर रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों का सेवन करें। लेकिन सिर्फ ये चीज़ें आज हमारे देश में सिर्फ बेटों के बीच में नहीं रह गई है। ये नशा की जो आदत है, सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत, किसी तरह के गुटखे वगैरह खाने की आदत हमारी बेटियों में भी बहुत तेज़ी से फैलते जा रहा है। मैंने कई सारी बच्चियों को इन सब चीज़ों को करते देखा है। मैंने खुद भी पकड़ा है, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की हूँ। उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान दें कि आपकी उम्र के बच्चे क्या, आपके जो घर के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये बढ़ता हुआ उम्र होता है ना, बहुत ही इस तरह का उम्र होता है, यहाँ बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे कब क्या कर बैठेंगे, हम पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो हमें ज़रूरी है कि बच्चों को कम उम्र से ही इससे के होने वाले नुकसान को समझाया जाए। जब हम कम उम्र से ही बच्चों में इन सब चीज़ों से जो नुकसान हो रहा है, अगर माता पिता घर में समझाने की कोशिश करेंगे, घर के माहौल में इस तरह की बातों को का हमेशा जिक्र करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे सीखेंगे कि ये गलत चीज़ है। आप देखेंगे कि जिस घर में अगर उनके पेरेंट्स पीते हैं, शराब पीते हो, सिगरेट पीते, उनके घर के बच्चे अधिकतर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। बहुत घरों में देखा गया है कि भाई-भाई बैठ के पी रहे हैं, बच्चे हैं घर में, वो देख रहे हैं। कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। आपको देखना होगा। आपको भी पता है कि ये शराब, ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये गुटखा सब हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, जानलेवा है। हम तो खुद इस गर्त में गिरे ही हुए हैं। हम अपने बच्चों को भी वही संस्कार, वही प्रवृत्ति दे रहे हैं। इसलिए पहले आपको खुद को भी बदलना होगा। आप जब अभिभावक के रूप में अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, तो आपके बच्चे में निश्चित रूप से बचपन से अगर इन सब चीज़ों की बातों को हम बताएँगे कि अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, किसी भी नशा का सेवन हम करते हैं, तो हमारे जीवन के लिए कितना वो खतरनाक है, जानलेवा है। आप देखते हैं कि कितनी सारी बीमारियाँ, ख़ासकर कैंसर, ये सब बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होते जा रही हैं लोगों में, क्योंकि ये जो नशा पान है बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। लोग नशा की लत में इतनी ज़्यादा मतलब ये हो गया है ना कि आए दिन आप देखते होंगे रोड एक्सीडेंट वगैरह जो होता है, वो भी नशे की वजह से ही होता है। टीनेजर, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वह कहीं भी अब सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, रोड पे अपने आप को साबित करने के लिए बहुत तेज़ रफ्तार में ड्रिंक करके, नशा करके गाड़ी चलाते हैं, जिस कारण रोड एक्सीडेंट होता है। उनमें उनकी तो जान जाती है, उनके साथ-साथ जो बेगुनाह हैं, जो सामने से आ रहे हैं, उनकी भी जान चली जाती है। तो इस सब की ज़िम्मेवार कौन है? क्या हमारा प्रशासन? क्या हमारा समाज? क्या हम? इस पे विचार करना होगा हमें। इन सब के ज़िम्मेवार हम पहले खुद हैं। किसी को दोष देने से पहले, पहले हम अपने घर में देखें कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसी परवरिश कर रहे हैं, हम खुद क्या हैं। अगर आप इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं, तो आपके बच्चे होंगे ही होंगे।
वो क्योंकि आपसे सीख रहे हैं। क्यों कहते हैं ना, बच्चों का प्रथम पाठशाला उसका घर ही होता है। हम जैसा घर में वातावरण बनाते हैं, हमारे बच्चे वैसे तैयार होते हैं। इसलिए हमें समझना होगा इन सब चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, अरे ये सब तो आम चीज़ें हैं, करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता है। तो हो सकता है कल आप ही को नुकसान हो। आपके बच्चे जो हैं कहीं रोड पे जा रहे हों नशा करके, या तो किसी बाइक के नीचे आके डेथ कर गए, या खुद भी किसी को ठोक दिया, तो बहुत सारी हानियाँ इनसे हो सकती है। या कम उम्र में उनमें कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिनसे उनका बचना मुश्किल हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको सोचना है कि आपको अपने बच्चे को क्या देना है, और बच्चों को भी सोचना है कि उन्हें अपने भविष्य में क्या बनना है। उन्हें नशेड़ी बनना है ये, या एक आदर्श नागरिक बनना है, ये आपको देखना है। आप दोनों चीज़ों को देख के देखिए, कभी सोचिए, शांत मन से सोचिए, दोनों बिंदुओं पर विचार कीजिए कि नशा से हमें क्या नुकसान हो सकता है और नशा पान नहीं करने से क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा इन सब हरकतों की वजह से होगी, तो ये असंभव है। आप समाज में प्रतिष्ठित तभी होंगे, आप लाइफ में सक्सेस तभी करेंगे जब इन सब चीज़ों से, आप बुरी चीज़ों से हटकर रहेंगे, तभी आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें। नशे की हर चीज़ से आप दूर रहें, चाहे लड़का हो या लड़की। समाज में दिखावे के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो आपकी जान के लिए खतरनाक हो। अपना जान तो सबको प्यारा होता है। इसमें सिर्फ नशे को रोक के सिर्फ आप अपनी जान को ही नहीं बचा सकते हैं, आप सामने वाले की जान को भी बचा सकते हैं, अपने घर परिवार को भी बचा सकते हैं। अगर नहीं बचाने की कोशिश करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ नशा करने से आपका, आपके परिवार का नुकसान है, सामने वाले का तो है ही, लेकिन आपका, आपके परिवार का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब समझना आपको है कि आपको क्या चुनना है, नशा को चुनना है या नशा को छोड़ना है। अगर कोई आपके आस पड़ोस में भी करते हैं, आपके घर में भी करते हैं, तो आपको उन्हें समझाना चाहिए कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब आप बच्चे नहीं हैं, आप सारी कुछ चीज़ें समझ रहे हैं कि नशे से क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम दिखावे की दौड़ में, सोशल मीडिया की दौर में इस तरह से लिप्त हो चुके हैं ना, कि अपने जीवन को अब हम हथेली पे लेके चलते हैं, लेकिन हमारा जीवन बहुत कीमती है, हमें इसे समझना है। इस जीवन से हमें अपने आप को एक आदर्श नागरिक के रूप में उभार कर लाना है, ना कि एक गलत इंसान के रूप में उभार कर लाना है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, उनके अभिभावक, कि आप इन सब बातों को समझें और नशे की लत से दूरी बनाए रखें। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।